दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 9 जुलाई 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचार, विशेष सूचनाएं आप सब तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में समाचार तो मैं बताऊँगा ही, कुछ अपडेट्स आप सबको तमाम ठगी स्कैम्स से जुड़ी हुई, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सबको बताने जाऊंगा आज के वीडियो में। इसलिए आप तमाम साथी इस वीडियो संदेश को पूरा सुनेंगे, एक बार समझ में नहीं आए तो कई बार सुनेंगे, ताकि आपकी जो ये 10-20 साल की परिश्रम है जो व्यर्थ जा रहा है, आपका भुगतान जो आपको नहीं मिल पा रहा, सहारा इंडिया और PACL, आदर्श, समृद्धा जीवन, साईं प्रकाश, साईं प्रसाद, विश्वामित्र, GCA, JKV, किसान एग्रो, करम भूमि, कल्पतरु, कुबेर, PGF और बहुत सारी इस तरह की कंपनी हैं जिन्होंने हमारे देश के 20 करोड़ लोगों को बारी बारी से ठगा है, लूटा है। और लोग 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, भुगतान की मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स में कर रहे हैं, कंज्यूमर कोर्ट में कर रहे हैं, और पता नहीं कितने कितने तरीकों से, भिन्न भिन्न तरीकों से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मेहनत के पैसे को मांग रहे हैं डूबे हुए को, लेकिन वो उन्हें वापस नहीं मिल पा रहा। दोस्तों तो आपकी इस पीड़ा का, इस दुख का, इस समस्या का समाधान हमने निकाला है। हालांकि इस समाधान को निकालने में, ये मार्ग बनाने में बाइक बोट टैक्सी स्कैम के पीड़ितों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है कि संभवतः बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कैम अगर नहीं हुए होते और इनमें हमारे देश के 2 लाख सैनिकों का पैसा नहीं डूबा हुआ होता तो शायद इतनी गंभीरता के साथ मैं भी इस लड़ाई को नहीं लड़ पाता, मेरे मन में भी इतनी पीड़ा उत्पन्न नहीं होती, दुख पैदा नहीं होता कि मैं इस पीड़ा के निराकरण के लिए कोई सरल और सुगम मार्ग तलाशता। लेकिन दोस्तों बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड जैसे स्कैम हुए जिनमें हमारे देश के 2 लाख सैनिकों के साथ ठगी हुई, 1200 सैनिकों ने लगभग आत्महत्या की। एक वर्दीधारी सैनिक जो देश की सीमा की रक्षा करता है वो आत्महत्या कर ले, अपराध पीड़ित बनकर, अपराध बोध से ग्रसित होकर, या ठगों का मुकाबला ना कर पाने के कारण ये पीड़ा अपने आप में एक भयावह पीड़ा है। और शायद इसी पीड़ा से जन्म हुआ कि हम देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करवाने के लिए एक कानून बनवाएं, एक कानून की मांग करें, उस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करवाएं जिसके तहत देश के प्रत्येक ठग को, उसके दलाल को, उसके आका को, उसके एजेंट को, उसके प्रमोटर को और उसके अदृश्य सहयोगियों को सख्त से सख्त सजा मिले और प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता का पैसा उसको मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के 2 गुना से लेकर 3 गुना तक निश्चित समय सीमा के अंदर वापस मिले, उसको दर दर की ठोकर ना खानी पड़े, उसे कहीं भटकना ना पड़े, लोगों के समक्ष गिड़गिड़ाना ना पड़े, या किसी ठग पर गोली ना ताननी पड़े। इस पीड़ा से अभिभूत कहें या इस पीड़ा से पीड़ित होकर कहें, मुझे लगा, मेरे साथियों को लगा कि हमें कोई ऐसा मार्ग तलाशना चाहिए जिस मार्ग से न केवल देश के 2 लाख सैनिकों का कल्याण हो, उनकी मेहनत की डूबी हुई रकम उन्हें वापस मिले, बल्कि देश के जो 20 करोड़ अन्य नागरिक हैं, परिवार हैं, जिनके साथ सहारा इंडिया जैसे ठग कंपनीज ने ठगी की, PACL, पल्स, PGF, समृद्धा जीवन, विश्वामित्र, GCA, करम भूमि, कल्पतरु, राधा माधव, श्री राम, श्री कृष्णा, कामधेनु, हीरा गोल्ड, NMM, एवरग्रीन, हमारी सवारी, हमारा वाहन, गो वे, हेलो राइड, गो बाइक और दुनिया भर की इस तरह की हल्दर, ट्रिनिटी,
आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, ढोकेश्वर और बहुत सारी लोक हित वगैरह इस तरह की तमाम ठग कंपनी, ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिन्होंने देश के भोले भाले निर्दोष मेहनतकश लोगों को, बुजुर्गों को, पेंशनर्स को, विडोज को, आर्मी पर्सनल्स को, एडवोकेट्स को, जर्नलिस्ट को और अन्य प्रोफेशनल्स को ठगा, उन सब का सर्वनाश सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों ये कानून आया, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019। इसी को शॉर्ट में बट्स एक्ट 2019 बोल देते हैं। और इस कानून के अंदर पुराने कानून को समाहित किया गया, जिसे द प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 बोलते हैं। दोस्तों ये बड़ा एक महत्वपूर्ण कानून है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लोग करते हैं कि साहब बैनिंग, ये बट्स एक्ट जो है, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 21 फरवरी 2019 से लागू है, तो इससे पुराने के जो मामले हैं, पहले के मामले हैं, जैसे सहारा का हो गया, पल्स का हो गया, जीसीए का हो गया, समृद्धा जीवन का हो गया, या विश्वामित्र का हो गया, या साईं प्रकाश का, साईं प्रसाद का, राधा माधव का, बाइक बोट का तो नहीं, सॉरी, लेकिन और दूसरे जो मामले हैं, थर्ड टेम्पल वगैरह के, एवरग्रीन वगैरह के, हीरा गोल्ड वगैरह के, ये कैसे कवर्ड होंगे इसमें? तो दोस्तों ये जो कानून है, ये जो द प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 है, और इसके अलावा जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 है, जो सेबी एक्ट है 1992 का वो, कंपनी एक्ट 2013 का वो, और जो दूसरे कानून थे, उन सब कानूनों को बट्स एक्ट के अंदर समाहित किया गया है। इससे जोड़ा गया है कि यदि किसी मुकदमे में 1978 का ये द प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 के तहत कोई मुकदमा दर्ज है 1978 से लेकर आज की डेट तक, तो वो मुकदमे भी बट्स एक्ट के अंदर उनका ट्रायल होगा। वो ट्रायल 180 वर्किंग डेज में कंप्लीट होगा, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा गठित सक्षम प्राधिकरण पीड़ितों का, जमाकर्ताओं के पैसे का भुगतान करेंगे। ये इस कानून का अनिवार्य प्रोविजन है दोस्तों। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जिन साथियों को भी अपनी डूबी हुई मेहनत की रकम वापस चाहिए, उन्हें इस एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए 31 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे संसद सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए जंतर मंतर नई दिल्ली पर आना चाहिए। बहुत सारे लोग, ठगों में तो खलबली है ही, चूंकि इस कानून को आने के बाद से देश भर में लगभग 2 लाख ठग कंपनीज पर, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर, फर्म पर, कॉरपोरेशंस पर बैन लगाया गया है। बहुत सारे ठग हजारों की तादाद में जेलों में ठूंस दिए गए हैं। संजय भाटी, बीएन तिवारी जैसे बहुत सारे हजारों की तादाद में ठग भूमिगत हैं, फरार हो गए हैं, अपने आप को मृत घोषित कर दिया है। कल्पतरु के और करम भूमि के लोगों की तरह, जैसे वो कौन सा राणा था, श्री कृष्ण राणा या जयकिशन राणा, डीपी सिंह, देवेंद्र प्रसाद सिंह, और ये आरएमसीएल वाला मितेश अग्रवाल, ऐसे हजारों की तादाद में ठग भूमिगत हैं, खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे। विजेंद्र सिंह हुड्डा जैसे, दीप्ति बहल जैसे, रीता चौधरी जैसे और बहुत सारे हैं, कितनों के नाम गिनाऊं दोस्तों, हजारों लोग हैं, और सैकड़ों अभी खुली हवा में सांस भी ले पा रहे हैं, चूंकि उन्हें कहीं प्रधानमंत्री का वरदहस्त प्राप्त है, तो कहीं किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर का वरदहस्त प्राप्त है, तो कहीं किसी गवर्नर की गोद में बैठे हुए हैं वो, तो कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वरदहस्त प्राप्त भी है ठगों को, सुब्रत राय सहारा जैसे लोगों को, जो खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं देश के 10-12 करोड़ लोगों के साथ ठगी करने के बावजूद भी। तो दोस्तों हमारा जो काम है, 3 काम है मेन दोस्तों, मैं बार बार बताता हूं। पहला काम है प्रत्येक ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठग फर्म पर प्रतिबंध लगवा देना। इस धंधे को, पिरामिड स्कीम जितनी भी हैं, ये पॉन्जी स्कीम्स, इनको हिंदुस्तान में बंद करवा देना। दूसरा काम है तमाम ठगों को जेलों के सीखचों के पीछे कैद करवा देना,
चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, उसकी वाइफ हो, अक्षय कुमार हो, कोई रजा मुराद हो, मुकेश खन्ना हो, या वो महेंद्र सिंह धोनी हो, या वो कौन सा युवराज सिंह हो, या और ये जो आम आदमी पार्टी ने आजकल वो सरदार जी है एक दाढ़ी वाला, उसको सांसद जो बनाया है क्रिकेटर, क्या नाम है, भज्जी वो हो, जो भी जिस भी सेलिब्रिटी ने, किसी मॉडल ने, किसी खिलाड़ी ने, किसी फिल्मी हीरो हीरोइन ने, किसी और बड़े आदमी ने, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, यदि किसी भी ठग कंपनी का, सहारा इंडिया जैसी का, पल्स जैसी का प्रमोशन किया है, वो उसका प्रमोटर रहा है, तो उसको भी जेल के सीखचों के पीछे कैद होना चाहिए। उसकी भी चल प्रॉपर्टी सीज और नीलाम होकर के वो सारा पैसा ठगी पीड़ित जमा करता लोगों को वापस मिलना चाहिए। बहुत सारे दलाल ठगों के ये भ्रमित कर रहे हैं कि साहब एजेंट प्रमोटर होता है कंपनीज का, पोंजी स्कीम्स का। दोस्तों, एजेंट प्रमोटर नहीं होता। एजेंट तो एक बेरोजगार व्यक्ति होता है, वो सरकारी लाइसेंस प्राप्त या सरकारी रजिस्ट्रेशन प्राप्त किसी भी ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी के झांसे में आकर पेट की आग को बुझाने के लिए, दो रोटी कमाने के लिए वो मेहनत मजदूरी करता है, कमीशन बेस पर अपने लोगों को फंसवा देता है अनजाने में। उसको पता नहीं होता कि ये जो है ठगी करके भाग लेगा या री इन्वेस्टमेंट के नाम पर लगातार धोखा देता रहेगा। एजेंट प्रमोटर नहीं होता। जो लोग एजेंट को प्रमोटर कहते हैं, मैं समझता हूं वो देश के तमाम एजेंट्स के, तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के दुश्मन हैं। ऐसा कहने वाले लोगों के लिए आपको अपने हाथ में जूता ले लेना चाहिए, उनकी पिटाई, ठुकाई और बहिष्कार करना चाहिए जो लोग एजेंट को किसी भी ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमोटर बताते हैं। प्रमोटर एजेंट नहीं होता। किसी भी एजेंट साथी को बट्स एक्ट से डरने की जरूरत नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन यदि किसी एजेंट ने सहारा जैसे व्यक्ति का सपोर्ट किया, किसी कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के पक्ष में खड़ा हुआ, उसने कहा कि आदर्श तो ईमानदार सोसाइटी थी, उसने ठगी नहीं की है, सहारा इंडिया देश का महानतम परिवार है, वो ठग नहीं है, तो ऐसा एजेंट बचेगा भी नहीं। चूंकि वो एजेंट नहीं रहा, वो मैनेजमेंट का हिस्सा बन गया है, वो मैनेजमेंट के पक्ष में खड़ा है। और जो व्यक्ति ठगों के पक्ष में खड़ा होगा, आज नहीं, ये ऐतिहासिक बात है दोस्तों, उसका सर्वनाश होता ही है, चाहे वो कितना भी बलवान हो, भीष्म जैसा ज्ञानी हो, गुरु द्रोणाचार्य जैसा आचार्य हो। यदि वो किसी आताताई, अन्यायी, अपराधी, ठग के पक्ष में खड़ा है तो उसका सर्वनाश तो होना ही है, उसको दंड मिलना ही है। चाहे वो कर्णवीर जैसा दानी हो, कोई राजा हो, रंक हो, देवता क्यों न हो, देवपुत्र क्यों न हो, यदि वो अपराधियों के पक्ष में खड़ा होगा तो उसे दंड मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। पहले भी मिलता रहा है, आज भी मिलेगा। हम भी दिलवाएंगे। एक भी अपराधी को हम बिना दंड के बचने नहीं देंगे दोस्तों, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले। समय थोड़ा जरूर लग सकता है, चूंकि ये लड़ाई लंबी है। ठगों के साथ लड़ाई है, सरकार के साथ लड़ाई है, व्यवस्था के साथ लड़ाई है। जो लोग संसद में बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, सीपीआई के हों, सीपीएम के हों, आम आदमी पार्टी के हों, जनता दल के हों, जनता दल यू के हों, या तृणमूल कांग्रेस के हों, या समाजवादी के हों, बसपा के हों, उनमें से ज़्यादातर लोग ठग हैं, ठगों के सपोर्टर हैं, ठगों के प्रोटेक्टर हैं। इसलिए 3 साल पूरे हो जाने के बावजूद भी बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित नहीं हुई। आज भी बहुत सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखबारों में विज्ञापन दिए, होम सेक्रेटरी से दिलवाए अपने से। चलो नेता तो झूठ बोल देते हैं, लेकिन अपने होम सेक्रेटरी से कहलवाया कि उत्तर प्रदेश में बट्स एक्ट की अधिसूचना जारी कर दी गई है, स्पेशल कोर्ट, सक्षम प्राधिकरण अपॉइंट कर दिए गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में अभी तक एक सिंगल एफआईआर नहीं है। जिस भी थाने में जाओ, वहां का थानेदार, कोतवाल, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज कह देता है कि साहब एक एफआईआर दिखा दो, उत्तर प्रदेश में हुई हो तो मैं भी कर लेता हूं। किसी भी बट्स एक्ट सक्षम प्राधिकरण जो बनाए डिविजनल कमिश्नर या अपर आयुक्त, अकॉर्डिंग टू योगी सरकार, उनमें से किसी को नहीं पता कि बट्स एक्ट होता क्या है या उनको कब सक्षम प्राधिकारी अपॉइंट कर दिया गया। और बहुत से राज्यों में भी ऐसी स्थिति है। लेकिन दोस्तों, हमने बाइक बोट, हेलो टैक्सी, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में एक मानदंड स्थापित किया कि मात्र 3 साल हुए होंगे इन स्कैम्स को हुए, लेकिन 3 साल में हमने उस मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज
बाइक बोट टैक्सी स्कैम का कोई भी पीड़ित, हेलो टैक्सी स्कैम का कोई भी पीड़ित, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का कोई भी पीड़ित, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैम का कोई भी पीड़ित, चूंकि राजधानी दिल्ली में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, हमने करवाए हैं। राजधानी दिल्ली में हमने बट्स एक्ट के सक्षम प्राधिकरण बनवाए, स्पेशल कोर्ट बनवाई, उनके लिए लंबा संघर्ष किया। दिल्ली में इन चारों कंपनीज के, बाइक बोट टैक्सी स्कैम के पीड़ित, हेलो टैक्सी स्कैम के पीड़ित, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के पीड़ित और ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैम के पीड़ित अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत सक्षम प्राधिकरणों में या सक्षम अधिकारियों के समक्ष अपने भुगतान के दावे दाखिल कर रहे हैं, धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, ये उपलब्धि है। यदि बाकी लोग भी ईमानदारी से लड़े होते, चाहे वो सहारा इंडिया के लोगों के लिए लड़ने वाले नेता हों, चाहे पल्स के लोगों के लिए लड़ने वाले नेता हों, चाहे समृद्धा जीवन वाले हों, चाहे जेकेबी वाले हों, चाहे जीसीए वाले हों, चाहे जो है वो विश्वामित्र वाले हों, चाहे साईं प्रकाश वाले हों, चाहे साईं प्रसाद वाले हों, चाहे श्री राम वाले हों, चाहे एनएमएम वाले हों, चाहे एवरग्रीन वाले हों, चाहे वो हीरा गोल्ड वाले हों या कोई और हों, प्रिया परिवार या रामेल या और दूसरी हैं बहुत सारी, विश्वास वगैरह, हेलो राइड वगैरह, ये जो है गोवे और हमारी वाहन हमारा सवारी जैसे, अगर उन्होंने भी ईमानदारी के साथ, समर्पण भावना के साथ इस लड़ाई को लड़ा होता, उन्होंने भी हमें सहयोग कर दिया होता अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को लेकर, तो आज पूरे देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत सक्षम प्राधिकरण होते, स्पेशल कोर्ट होती, और जिस तरह से बाइक बोट, हेलो टैक्सी, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड और ट्रिनिटी मल्टी स्टेट के मामलों में हमने बट्स एक्ट की धाराएं लगवाई, उसी तरह से तमाम प्रकरणों में, तमाम मुकदमों में बट्स एक्ट की धाराएं लगवाते, सक्षम प्राधिकरणों का गठन करवाते, पूरे देश में आपके दावे दाखिल करवाते और आपका निश्चित रूप से 180 वर्किंग डेज में आपका भुगतान भी करवाते। दोस्तों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, आज भी देर नहीं हुई है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है। यदि 31 जुलाई 2022 को आप संसद सत्याग्रह को तमाम साथी ज्वाइन कर लेते हैं, तो आज भी मैं दावे से कह सकता हूं, आपको विश्वास दिला सकता हूं कि देश के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक थाने में बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे। प्रत्येक ठग कंपनी के, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उसके प्रमोटर्स के, उसके शेयर होल्डर्स के खिलाफ, उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ, उसके चेयरमैन्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे, उनको जेल भिजवाएंगे, चाहे कोई जमानत पर हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री की गोद में बैठा हो, चाहे कोई भी हो, सबको जेल भिजवाएंगे, दंड दिलाएंगे और प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता व्यक्ति का पैसा मैं ब्याज के 2 गुणे से लेकर 3 गुना तक 180 कार्य दिवस में उसको वापस कराएंगे। देर नहीं हुई है दोस्तों, आ जाओ। स्वागत है आप सबका, खुला आमंत्रण है। मूर्खों के, ठगों के, दलालों के बहकावे में मत आओ, इनसे सावधान रहो। क्योंकि दोस्तों, मूर्खों पर मुझे एक बात याद आई कि मूर्ख भी दुनिया की सबसे खतरनाक कौम होती है। आपने महाभारत सबने देखा होगा, हिंदुस्तान में हो कि यदि उस भीमसेन को कहीं पांडव सेना का सेनापति बना दिया जाता तो पांडव जीत नहीं पाते। भले ही वो धर्म के पक्ष में खड़े थे, सत्य के मार्ग पर खड़े थे, लेकिन फिर भी हार जाते, क्योंकि वो पोंगापंथी करता, उसे कुछ अता पता नहीं होता। तो यदि आप मूर्खों को अपना नायक चुन लोगे, नेता चुन लोगे, मूर्खों के नेतृत्व में अगर आप सत्य के मार्ग पर भी चलते हुए लड़ोगे, तो भी आपकी पराजित सुनिश्चित हो जाएगी। तो ऐसे मूर्खों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, जो केवल अपनी नेतागिरी स्थापित करने के लिए या अपने अहम की पुष्टि के लिए आप लोगों को भ्रमित करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं, कहते हैं कि नहीं, कोई एफआईआर करने की जरूरत नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, बट्स एक्ट अथॉरिटी के समक्ष भुगतान का दावा करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। सबको अपनी एफआईआर करानी चाहिए, पल्स वाले हो, चाहे सहारा वाले हो, चाहे समृद्धा जीवन वाले हो, सब अपने अपने थानों में बट्स एक्ट के तहत एफआईआर फाइल करो, ग्रुपों में करो। हमने ग्रुप में कराई है, बाइक बोट के मामले में, हेलो टैक्सी के मामले में, राधा माधव के में, ट्रिनिटी के मामले में। इन मामलों में कहीं एफआईआर कराने की किसी को जरूरत नहीं है ज़्यादा, चूंकि हमने ग्रुप्स में पहले ही एफआईआर दर्ज करा रखी है। उनका इस्तेमाल करके आप बट्स एक्ट के तहत अपने भुगतान का दावा कर सकते हैं, अपना पैसा वापस पा सकते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों,
कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग 31 जुलाई 2022 के संसद सत्याग्रह में सादर आमंत्रित हैं और आप 1,10,000 लोगों की मुझे जरूरत है। आप लोग आ गए संसद सत्याग्रह में तो उसी दिन से सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, प्रत्येक ठग को दंड मिलना सुनिश्चित हो जाएगा और जो आपकी खुशियां डूबी हुई हैं, लूट ली हैं ठगों ने, वो आप सबको वापस मिल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।